प्रकाश भाई, मैं आपको एक आखिरी सवाल पूछता हूँ कि जो बीटी एक्ट 1949 रद्द करने के लिए वो पॉलिटिकल पावर, वो राज्य सरकार डिसीजन लेता है। तो हमारे पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, तो हमारे पूरे बाबा साहेब को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले जो हमारे बहुजन एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, उसको ये भी सोचना पड़ेगा ना कि भविष्य में हमारी आबादी ज्यादा है, हमारा वोट ज्यादा है, तो हम क्यों लोग अपनी सत्ता, हम शासक नहीं बनते। अगर शासक होते तो आज ये आंदोलन नहीं करना पड़ता। तो ये अवश्य। सभी, हाँ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे पास अभी मतलब पॉलिटिकल पावर तो नहीं है। हमें मतलब राजकीय स्तर पे भी काम करना पड़ेगा। वहां वैसे तो जो सरकार है वो ओबीसी समाज की ही है। ओबीसी समाज की भी बुद्ध के वारिस ही है। और वैसे तो जो वहां के जो सीएम है, वो तो बीजेपी के साथ है ना, बीजेपी के हाँ, साथ है। वो बीजेपी के साथ है। लेकिन उसको तथागत की अनुकंपा से थोड़ी सी भी बुद्धि आ जाए, क्योंकि बहुत पूरे देश में जो जो भी मतलब सांसद है या एमएलए है, उसने विधानसभा में भी आवाज उठाया है और राज्यसभा में भी आवाज उठाया है, लोकसभा में भी आवाज उठाया है। तो ये उसको मतलब मुक्त कर देना ही चाहिए। और दूसरी बात जो आपने बोला कि हमारी संख्या ज्यादा है, अवश्य हमें उसके ऊपर विचार करके, हम नहीं के जो ये जो सारी पार्टियां है, बीजेपी पार्टी है, उसका जो कंट्रोलिंग है वो सवर्ण समाज के पास है। और जितने भी पार्टी अभी चल रही है, जो भी मतलब मतलब जो भी पार्टी है, वो सारा जो कंट्रोलिंग है वो सवर्ण समाज के पास है। उसके इसके पास कंट्रोल है, इसीलिए वो उसकी व्यवस्था बनाएंगे। क्यों हमारे व्यवस्था के बारे में सोचेंगे? तो हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि हमें, हमारी संख्या ज्यादा है, हमारा वोट ज्यादा है, तो हमें हमारा राज लेने के लिए भी सोचना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो जो हमारा राज होगा, तो हमें ऐसा कभी आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो भी राजा होते, आप देखते हो हमारे जो अशोक राजा थे, तो अशोक राजा ने पूरे ये कितने 84,000 स्तूप, मतलब जो बुद्ध के जो बिहार जहां बनाए। जहां चरण पड़े वहां उसने स्तूप बना दिया, इतिहास बना दिया। ये मतलब वर्षों के बाद भी लोग उसको याद कर रहे हैं। तो राज तो हमारा होना ही चाहिए। हमें लोगों के, हमें इस राज सत्ता लेने के लिए भी हमें काम करना चाहिए। ये बात हम आगे कभी रखेंगे। लेकिन हम ये भी पूरे बौद्ध समाज, एससी एसटी ओबीसी समाज को भी हम कहना चाहते हैं कि हमें अपनी व्यवस्था बनाने में, जो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भी अपनी व्यवस्था बनाती है। वो जो अपना कंट्रोलिंग में होगी तो वो अपनी व्यवस्था बनेगी। दूसरों के कंट्रोल में जो पार्टी चल रही है, तो वो अपनी पार्टी, वो अपनी व्यवस्था बनाएगी, उसकी व्यवस्था बनाएंगे। तो हमें ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए और हमारा खुद की व्यवस्था बनाने में हमें काम करना चाहिए। तो साथियों, दर्शक मित्रों, ये ज्ञान प्रकाश बोध जी ने जो बोला कि सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध से लेकर सातवाहन, कुषाण वंश, ये गुप्त वंश, और ये सब तुम देखिए ना, तो सेन वंश का शासन जब तक था तब हमारा शासन था, मीन्स के हमारे लोग शासक थे, और हमारा धर्म क्या था? बौद्ध धर्म था। तो हम सुखी थे। आज हमारे पास हमारा धर्म नहीं है, धर्म ब्राह्मणों का है, और जो पॉलिटिकल पावर है, जो सत्ता है, वो भी ऐसी पार्टियों के पास है जिसके मालिक, जिसके स्थापक, जिसके हाईकमांड वो सवर्ण समाज के है। तो हमें सोचना चाहिए, ये प्रकाश भाई ने बताया रहे कि हमको ऐसी पार्टी को समर्थन देना चाहिए जिसके हाईकमांड, जिसके मालिक, जिसके स्थापक एससी एसटी ओबीसी हो। तो ऐसी पार्टी शासन में आएगी तो हमारी कोई भी समस्या नहीं रहेगी। और हम सबको एक प्रण लेना है कि जब तक महाबोधि महाविहार ये ब्राह्मणवादी के कब्जों में से मुक्त नहीं होगा, ये बीटी एक्ट 1949 रद्द नहीं होगा, तब तक हमें ये आंदोलन चालू रखना है। हम तन मन धन जो भी तरफ से हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उसको सपोर्ट करना है। तो ये कार्यक्रम हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। सर।
ओके ओके।